का हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज हम बात करेंगे राजधानी रायपुर नगर पालिका निगम को लेकर। यहां पे जो है महापौर के द्वारा बयान आया है कि नगर निगम में प्रधानमंत्री को भी बैठा दिया जाए तो यहां का समस्या समाप्त नहीं होने वाला है। इसको लेकर जो है विपक्ष के जो है यहां पे पार्षदगणों ने जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं इस्तीफा को लेकर। तो आज जो है 4.5 साल के कार्यकाल का पूरा ब्यौरा जानेंगे, क्या कुछ आखिरकार हुआ है कि यहाँ पे महापौर को इस तरह का बयान देना पड़ रहा है कि पीएम भी अगर इस पद पर आ जाते हैं तो समस्या का समाधान नहीं होगा। बातचीत की शुरुआत करते हैं। कौन से वार्ड के पार्षद हैं आप? शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ मैं। और वहाँ पर जो स्थिति आज की डेट में गली नंबर 5, 6, 7 में पानी नहीं जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने कई बार नगर निगम जोन क्रमांक 3 में की। उसके पश्चात हमने लिखित में यहाँ मुख्यालय में भी आवेदन दिया। विगत 5 वर्षों से हम देख रहे हैं कि अभी तक हमारा वार्ड टैंकर मुक्त नहीं हो पाया। 2.5 से 3 साल तक अमृत मिशन का कार्य हुआ। अमृत मिशन के कार्य के लिए भी करोड़ों का फंड जब केंद्र में बैठी सरकार ने इस नगर निगम को दिया, उसके बाद भी वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। हमारे शंकर नगर के कुछ फेस में अभी भी अमृत के द्वारा पानी नहीं जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि पानी की समस्या है शंकर नगर में, पॉश इलाका माना जाता है। क्यों ये समस्या है बताइए? देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं नगर निगम की उदासीनता है। सरकारी जो हमारे कर्मचारी हैं उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की कसावट नहीं है। नहीं तो इतना फंड होने के बाद, इतना फंड देने के बाद में केंद्र के द्वारा वहाँ पर वो जो अमृत का कार्य दुरुस्त हो जाना चाहिए था, जो कि दुरुस्त नहीं हुआ। अभी कल जो बैठक हुई, कल की बैठक में उन्होंने कहा है कि हम 15 दिन के भीतर समस्त शंकर नगर वार्ड में अमृत के द्वारा जल की समाधान की समस्या को पूर्ण कर देंगे। अच्छा, मेरे को ये बताइए आपके वार्ड की जनसंख्या कितना है? देखिए, हमारे वार्ड की पॉपुलेशन लगभग 25,000 के आसपास है। 25,000। तो यहाँ पे कितने लोग पानी के लिए पानी हो रहे हैं? देखिए, गर्मी के समय में हमको 8 से 10 टैंकर डेली लगते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, टैंकर मुक्त होना चाहिए हमारा वार्ड जो है। जब हम इतना टैक्स पे करते हैं, समय से पहले टैक्स पे करते हो, टैक्स में छूट लेते हैं। इतनी जागरूक जनता हमारे वार्ड की है, तो उस वार्ड की जागरूक जनता को पानी भी प्रॉपर उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पे पानी के लिए जनता को पानी होना पड़ रहा है। जी, निश्चित रूप से पानी की भी समस्या है और स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है। स्ट्रीट लाइट भी कई बार कई दिनों तक मुख्यालय में नहीं रहती है, जिसकी वजह से अंधेरे में भी वार्ड रहता है। तो हमने ये भी हमारी मांग है स्ट्रीट लाइट की भी। तो देखिए, समस्या का अंबार है, समाधान का क्या हाल है, यही जानने के लिए पहुंचे हैं। कहाँ से हैं आप? लालपुर रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड में 55। तो वहाँ से आप क्या हैं, जनप्रतिनिधि हैं? पार्षद हूँ क्षेत्र का जी। और यहाँ पे धरना में क्यों बैठना पड़ा? देखिए, यहाँ नगर निगम में जो वहाँ पर बैठा है वो कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो बोलता है कि इस पद पर बैठ कर के कोई भी पानी का समस्या, बिजली का समस्या, कचरा का समस्या करके नहीं वो नहीं कर पाएंगे करके बोल रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ, आपको अगर नहीं करना, ये काम नहीं कर पाते तो इस्तीफा दे दीजिए। और आज हम पूरा पार्षद दल यहाँ पर इस्तीफा की मांग को लेकर के बैठे हैं, जो कि आज इतना बड़े पद में बैठने के बावजूद इस टाइप की आप कैसे टिप्पणी प्रधानमंत्री जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो लोग जानते हैं उसके बारे में वो क्या है, आज देश को संवारने के लिए पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर दिया वो जी। और क्या क्या समस्या वार्ड? समस्या तो बहुत सारा है वार्ड में। ना पानी की व्यवस्था बराबर है, ना लाइट की समस्या बराबर है, ना नाली साफ हो रही है, ना रोड में झाड़ू लग रहा है, ना विकास हो रहा है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। ये नगर निगम तो जनप्रतिनिधि हैं, जब ये समस्या होती है, जनता आपके पास आता है तो कैसे फेस करते हो आप जनता को, क्योंकि उनने वोट दिया है आपको, जो है अपना प्रतिनिधि बनाया? देखिए, हम भी नगर निगम के चक्कर काटते हैं, अधिकारी को सब चीज़ लेटर हेड के माध्यम से लिख करके उनको अवगत कराते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे समस्या में है, हमारे वार्ड में है, लोग हमको इस चीज़ों को मांग कर रहे हैं, ऐसा करके उन लोग ऊपर तब बताते हैं कि यहाँ पर जो सरकार, पुराना सरकार जो यहाँ पर था पूर्व में, कांग्रेस का सरकार, वो बहुत ही निकम्मा सरकार था, जो कि वो आज तक कोई काम को नहीं किया। इतना पैसा होने के बावजूद भी ना कोई वार्ड में कोई पार्षद को संज्ञान लेने की काम किया, ना ही कहीं पर भी विकास कार्य के लिए पैसा। 4 साल उस सरकार में आपने काटे हैं, लगभग 4 साल। क्या इसके पहले विरोध किए थे आप? बहुत विरोध किए हैं। यहीं पर हम लोग कई बार धरना दिए हैं, वार्डों के माध्यम से जोनों को घेराव किए हैं, बहुत सारे जगह पे जा कर के हम धरना दिए हैं इस माध्यम को लेकर के कि हमारे वार्ड में ये सब चीज़ें आज अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, इसको संज्ञान में लेवे और इसको क्लियर करें करके। आप कहाँ से हैं, कौन सा वार्ड से? मैं सही चूड़ामणि नायक वार्ड से पार्षद हूँ, दीपक जायसवाल। अच्छा, पार्षद हैं आप। तो भैया आपका क्या समस्या है?
नहीं, समस्या तो अनेक हैं। समस्याएं तो वार्ड में जितने हैं लगातार हम उस समस्याओं वार्ड से शुरुआत करते हैं, फिर आ जाएंगे फिर महापौर के बयान पे। पहले वार्ड से शुरुआत। निश्चित तौर पे लगातार पानी की समस्या 2 दिन से अभी मीटिंग चल रही है। टैंकर मुक्त करने की बात हम करते हैं और टैंकर लगातार मेरे वार्ड में खासकर पिछले 5 साल से दावा किया जा रहा है कि जो है टैंकर मुक्त करेंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। धरातल की अगर अब हम बात करेंगे तो टैंकर से ही पानी दिया जा रहा है। अमृत मिशन का जब नाम आया, रायपुर शहर में चारों ओर पाइपलाइन काले बिछे जाएंगे, तो हम भी बहुत खुश है कि मीठा पानी लोगों के घर तक अगर पहुंच जाएगा। जब उन्होंने हमारे टेबल के ऊपर बड़ा नक्शा दिखाया कि लोगों के बीच में मीठा पानी घर घर पहुंचेगा, मगर आज वो विफल होते नजर आ रही है। उसके कारण नगर निगम के जो रेगुलर पानी आते थे वो भी अभी बंद हो गए। हम हाहाकार मच गए हैं। लगातार हमने इस पानी के लिए हर साल आंदोलन करने की नौबत आ रही, मगर समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया। क्या कारण है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? 4 साल से मांग कर रहे हैं, समस्या यथावत है, समाधान नहीं हो रहा है, कहाँ पे चूक हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पे फंड की सबसे बड़ी बात होती है। जोन में जब हम जाते हैं कि पाइपलाइन बिछाने की 100 मीटर की बात हो या 200 मीटर की बात हो, जोन कमिश्नर का सिर्फ एक कहना है कि हमारे हाथ में 50,000 रुपये भी नहीं है। कल यहाँ पे भी हमने बात रखी महापौर के सामने भी कि जोन कमिश्नर 50,000 रुपये का ये असमर्थ है कि 50,000 को पाइपलाइन नहीं बिछा पाता, तो आखिर वो फंड कहाँ से आएगा? 5 साल इसी समय में गुजर गए। अब निश्चित तौर पर हमने फिर से हमारे विधायक जी से भी अनुरोध किया है कि हमको इतनी पाइपलाइन। निगम में फंड है ही नहीं कि फंड कहीं और लग गया? निश्चित तौर पे आपको मालूम है कि बूढ़ा तालाब का सपना दिखाकर दूसरे दिन ही करोड़ रुपए का फव्वारा बंद हो गया। रायपुर शहर जो गड्ढेपुर के नाम से जाने जाते थे, आज आप देख रहे हैं गड्ढेपुर के नाम से बड़े बड़े पेपर रायपुर शहर को जाना जाता है। और फंड निश्चित तौर पे दूसरी जगह लग गया जहाँ पे फंड लगाने की जरूरत नहीं थी। जहाँ रोड बनी हुई थी उसके पर वापस रोड बना दिया गया। जांच होनी चाहिए मामले पे। निश्चित तौर पर हर विषय पर जाँच हो रही है, ऊपर से नीचे हमारी सरकार जब जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है हर जगह में जाँच किया जा रहा है। ये हाथ में लेके बैठे हो आप, निकम्मा महापौर एजाज डिभर इस्तीफा दो, भाजपा पार्षद दल। क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं आप? पहले परिचय बताइए, कहाँ से? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वार्ड क्रमांक 31, नाम रोहित साहू। देखिए, ये जो है 4.5 साल हो गया, ये हम नहीं जनता बोल रही है, और जनता उनके कामों को देख रही है और एक ही शब्दों का प्रयोग कर रहा है। पूरा रायपुर शहर को कबाड़ बना के रख दिया महापौर जी ने, इसलिए ये शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कबाड़ बना के रख दिया? क्या कबाड़ी का धंधा है क्या? वो पहले था कबाड़ी, तो वो उसी सिद्धांत पे काम कर रहा है। वो सीधी सी बात है। अब आप देखिए, हर जगह गली मोहल्ले पे गड्ढा ही गड्ढा, सभी जगह। आप तो हमारे पार्षद दल ने भी पूरे गड्ढा ही गड्ढा का नारा लगा के हमने पूरे रायपुर शहर को घूमे हैं। तो ये पूरा मीडिया भी देख रही है, जनता भी देख रही है इन बातों को। अच्छा, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? देखिए, मेरे वार्ड में तो 4.5 साल से मैं जब से पद में आया हूँ तब से पानी की समस्याओं को लेकर मैं धरना प्रदर्शन, घेराव, चक्का जाम सबका डाला मैं। लेकिन इस महापौर को समझ में ही नहीं आया कि मेरे वार्ड में पानी की समस्या क्यों दूर नहीं हो रही है। भाई, इतने अधिकारी है, IAS अफसर है, सभी आके मेरे वार्ड को घूम के गए हैं, है ना। हमारे शासन आने के बाद अभी महापौर को दबाया गया शासन के द्वारा, तब कहीं MIST से पास होकर टंकी निर्माण के लिए आगे प्रशासन को पत्र भेजा है। तो क्या 4.5 साल तक अब क्या कर, जिस काम का पहले भी कर सकते थे? तो आप भेदभाव की राजनीति करते हैं, बोलते हैं मैं दलगत राजनीति से हटकर मैं काम करता हूं। आप महापौर जी बोलते हैं, आप बिल्कुल झूठे हैं और पूरे 100% झूठे हैं आप। अच्छा, भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते हैं, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, भ्रष्टाचार का खुलासा कई बार हो चुका है। आप तेलीबांधा थाना से जाकर आप VIP चौक पर देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आप सांप से भी परे नहीं है, मीडिया वालों से भी परे नहीं है। ऐसे कई चौक है जो 5 को 50 कर रहे हैं। मतलब ये सब प्रशासन की निगरानी में है और बिल्कुल इसकी छानबीन हो रही है। बिल्कुल चिंताजनक मुद्रा पे बैठे हो। अगर कोई परेशान हो तो ऐसा हाथ लेके बैठते हैं, सिर पे लेके बैठते हैं, कुछ ऐसे बैठ रहे हो आप, क्या चिंता है? नहीं, चिंता कुछ नहीं है भैया। हाँ। आज जो महापौर के इस्तीफा के लिए पूरा पार्षद दल बैठी हुई है। आप कौन है? आपका परिचय? मैं संत रामदास, वार्ड क्रमांक 25 से पार्षद भोला। पार्षद ही हो ना? हाँ। तो टेंशन है क्या वार्ड में कुछ? अब भैया 6 महीना में तो जाना है फिर जनता के बीच कि यार बहुत मेरे को तो मत दो, फिर जिताओ। आधार क्या होगा आपका?
नहीं, हम तो रोज ही जाते रहते जनता के बीच में। हमारी सबसे बड़ी समस्या है जो पानी की, जो हमारे क्षेत्र में पानी टंकी बनी हुई है उसमें लगभग 7 मीटर की क्षमता है, मगर 3.5 मीटर 4 मीटर पानी भर के दे रहा है, जिससे हमारे यहाँ प्रेशर से पानी नहीं दे पा। पानी भी चोरी हो रहा है क्या? आधा भर रहे हैं बोल रहे हैं कि तो पूरा रायपुर के जितने टंकी उसको भर नहीं पा रहा है नगर निगम, वो तो क्यों नहीं भर पा रहे? अब उसकी मांग करने के लिए कल पूरा पार्षद दल क्यों नहीं भर पा रहे? क्योंकि बोर तो पहले से है, जल स्तर नहीं गिर रहा है, इसका दावा निगम कर रहा है, तो पानी क्यों नहीं भर रहा है? देखिए, पानी नहीं भर रहा है ये अधिकारी बताएंगे। हम अपने जाकर हम पूछते हैं तो हमको पॉइंट बता देता है, 6 मीटर 7 मीटर बताते हैं। तो हमारे वार्ड के जनता के घरों पे क्यों नहीं पहुंच रहा है, इसके सवाल का जवाब अधिकारी देंगे ना हमको। पॉइंट से खेल हो रहा दे नहीं पा रहा, पॉइंट पे खेल हो रहा है, सीधी सी बात है। और हमको है। पानी बेचने का भी आरोप लगते रहे, सही है क्या ये? देखिए, कई टैंकर प्राइवेट टैंकर लगता है वहाँ पे भर के निकल जाता है, ये सबके निगरानी में है, ये तो बिल्कुल सही है। अब पानी बेच रहा है, क्या कर रहा है, कि प्राइवेट टैंकर लगा है कि सरकारी टैंकर लगा है, ये तो जवाब अधिकारी देंगे। लेकिन लोगों की निगरानी में है कि प्राइवेट टैंकर पानी भर के निकल जा रहा है वहाँ से। एक चीज़ बताइए, मैं सबसे वही सवाल पूछूंगा। महापौर कह रहे हैं कि अगर पीएम भी इस पद पर आके बैठ जाएंगे समस्या का समाधान नहीं होगा, क्या सोच के बोले होंगे, क्या लगता है आपको? अपने आप को निष्क्रिय समझ लिया है महापौर जी ने, और अपने आप को हमारे प्रधानमंत्री की तुलना कर रहा है। प्रधानमंत्री पूरा देश को संवार चुका है, ये सारी जनता देख रही है। आपने तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी को नहीं संवार पाए, इसलिए आप अपने आप को स्वीकार कर चुके हैं कि मैं रायपुर शहर के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, राजधानी रायपुर जो है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए रोल मॉडल होता है, और रोल मॉडल शहर से अगर महापौर का ऐसा बयान आता है तो किस तरह से जो है बातें सामने आती है, क्या संदेश जाता है? देखिए, सबसे पहले तो महापौर जी का इस तरह से बचकाना बयान पूरे रायपुर शहर को शर्मसार करता है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को भी शर्मसार करता है, क्योंकि नया नया राज्य बना है और उसमें राजधानी रायपुर बनी, और इतने बड़े राजधानी के महापौर जी का ये बयान कि मैं जिस पद पर बैठा हूँ उस पद पर यदि प्रधानमंत्री भी बैठ जाता है तो उन समस्याओं को दूर नहीं कर सकता। तो महापौर जी को इस पद पर बैठने का कोई अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो कार्य प्रणाली से भाग रहे हैं, अपनी कार्य क्षमता से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और आज 4.5 साल बाद वो बयान देते हैं कि मैं इस जिम्मेदारी पद से भाग रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम लेकर के यही तय होता है कि वो अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मांग ये है, यदि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। आज आप 5 साल आपकी सरकार रही, 5 साल आप पहले पुरानी सरकार में कांग्रेस के महापौर कहते थे कि भाजपा की सरकार है इसलिए हम उसमें काम नहीं कर पा रहे। जब 5 साल आपकी सरकार रही, आप साथ में महापौर रहे, तो क्यों आप काम नहीं कर पाए? आपको साथ ही साथ केंद्र से भी पैसा मिला, 1000 करोड़ रुपये आपको स्मार्ट सिटी से मिलते हैं, 300 करोड़ रुपये आपको नल जल योजना के लिए, अमृत मिशन के लिए मिलते हैं। जब आपका पूरे संसाधन हो गए, सब पूरे पैसे मिल गए, तब आज 4.5 आप कह रहे हैं कि करोड़ रुपए केंद्र से मिल रहा है, निगम का बजट है, महापौर कहते हैं अधिकारी को जो है सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, कहाँ जा रहा है ये? देखिए, पूरा पैसा जो है, पूरा पैसा बैंक में जमा है, ब्याज खा रही है नगर निगम प्रशासन। अच्छा, ब्याजखोरी का भी धंधा शुरू हो गया? अभी धंधा नगर निगम कर रही है। पिछले समान सभा में वित्त विभाग के द्वारा जब हमने पैसे की मांग की तो 118 करोड़ रुपए उनके खाते में जमा है, जिसका सिर्फ और सिर्फ वो ब्याज खा रहे हैं। और आज देखिए, 100 करोड़ किसी समय में यहाँ पे टैक्स वसूली किया जाता था, अब 250 करोड़ रुपये टैक्स होता है। जब 100 करोड़ का भी टैक्स वसूली होता था तो शहर में कम से कम इतनी त्राही नहीं हुआ करती थी। टैक्स को लेकर लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि जनता को लूटा जा रहा है। जो 2000 रुपये टैक्स देता है, आज उसके घर में 2500 रुपये का 25,000 रुपये का टैक्स जा रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी जनता के बीच जाना है 6 महीने बाद। जी जी जी, बिल्कुल। हम लोगों ने इस बात को लेकर के सामान्य सभा में इस बात को उठाया, इसी परिसर के सामने बैठ करके हमने मांग की है, धरना दिया है कि संपत्ति कर माफ़ करें, और जो टैक्स आप लगा रहे हैं, यूजर चार्ज लगा रहे हैं, उसे बंद करें, क्योंकि जनता का आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। घर घर कचरा लेने की बात हुई थी, आज घर घर कचरा लेने के बहाने आप 4 घर में कचरा लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, वही बाकी लोग बचे हुए लोग नाली में डाल रहे हैं। अच्छा, कचरा लेने वाले जो है लोगों से बदतमीजी कर रहे हैं, लगातार शिकायतें आ रही है कि वो गीला सूखा के जो है मामला खेला जा रहा है ना, वहाँ पे डब्बा दिया गया है, तो कैसे लोग उसको अलग करके दें? अब मैं आपको बता दूं, डब्बे का भी जो घोटालाबाजी हुआ है, आज विधानसभा चुनाव के पहले से डब्बा खरीदा गया है, उस डब्बे को जनता को देने के बजाय अपने स्टोर में भर करके नगर निगम रखी है। गीला सूखा की बात करते हैं आप, जब डब्बा देंगे तब आपको गीला सूखा मिलेगा। आज महापौर जी का कुछ दिन पहले मैंने पेपर में देखा था कि जनता ही इसमें दोषी है, वो गीला कचरा सूखा अलग अलग नहीं दे रही। जब 6वें नंबर पर आपको यहाँ पर रैंक मिलता है तो आप पूरा छाती तान करके फ़ोटो खिंचवाते हैं कि हमने 6वें नंबर पर लाया, और दूसरे साल तुरंत 11वें नंबर पर आप आ जाते हो।
तब आपका कोई बयान नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है, आप जो काम नहीं कर पा रहे इस शहर के लिए, उसकी परिणति ये है कि हमारा शहर आज गर्त में जा रहा है। अच्छा, उप नेता प्रतिपक्ष है आप, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं विपक्ष का आपका है, इनका जो है आलोचना भी करना आपकी जिम्मेदारी है, उनका जो है आईना दिखाना भी आपका काम है। दिखाएंगे आईना? जी जी। क्या अब तक भ्रष्टाचार हुआ है बताइए। आज विपक्ष ने जो आज आईना दिखाया है, आज उसको महापौर जी स्वयं समझ गए, इसलिए आज जिम्मेदारी वाला जो बयान दे रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इस पद पे बैठ कर प्रधानमंत्री भी नहीं कुछ कर पाएगा, ये विपक्ष के द्वारा उनके ऊपर बनाया गया दबाव है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। आज से 3 साल पहले शहर में अमृत मिशन का काम शुरू हुआ। जब मालूम है इस शहर में अमृत मिशन का काम शुरू होना है, आप डामरीकरण करवा रहे हैं, उसी रोड में डामरीकरण करा रहे हैं जहाँ पे आपको पाइपलाइन बिछाना है। आज डामरीकरण होता है और 2 महीने बाद उसी जगह में फिर से पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदो, बनाओ खोदो, बस आप खुद बिजनेस चल रहा है। मीडिया जितनी इस बारे में समझती है, मैं कहता हूँ कोई नहीं समझता है। आज बूढ़ा तालाब में एक बार पेवर लगता है, 6 महीने बाद फिर उसमें नया पेवर लगता है। फव्वारा लगाया जाता है, 6 महीने बाद तो फव्वारा बंद हो जाता है, उसके लोहे उसके पीतल चोरी हो जाते हैं। आज आप शहर के चौक चौराहे में देख लीजिए, 50-50 लाख रुपए में सौंदर्यीकरण किया गया। आज जा करके देखें, रात में वो चौक अंधेला पड़ा हुआ रहता है, वहाँ पे न रंग रोगन की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है। जब फव्वारे लगे, वो फव्वारे नहीं चल रहे, और कितनी सारी व्यवस्था मैं आपको बताऊँ। आज 50 टैंकर आपने खरीदा है नगर निगम में। आप कहते थे नगर निगम को हम टैंकर मुक्त कर देंगे, आज 50 टैंकर लेने के बाद भी आपने टैंकर मुक्त नहीं किया, आपने अपनी व्यवस्था कर ली, लेकिन आज टैंकर तो चल ही रहे हैं ना। और सभा में तो कहते थे कि हम लोग तो भाई टैंकर मुक्त करेंगे, और इधर टैंकर खरीदी हो रही है। बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ठेकेदारी से आप टैंकर नहीं ले पा रहे, लेकिन आपने अपने संसाधन में टैंकर लिया, टैंकर तो आप चला ही रहे ना। लेकिन जो पैसा नगर निगम में पानी की व्यवस्था के लिए आया है, आज 42 वार्ड के पार्षद उस पानी के लिए रो रहे हैं, वहाँ की जनता रो रही है। कल हमने मीटिंग किया महापौर जी के साथ में, उनसे हमने कहा कि आपके किए गए कार्यों का क्या उल्लेख है। आपके अधिकारी जिम्मेदारी से बयान नहीं दे पा रहे, अपने कार्यों से भाग रहे हैं। जहाँ पाइपलाइन 3 फीट गड्ढे में डालना है, वहाँ 2 फीट गड्ढे में डाल रहे हैं। नालियों को बंद कर दिया जा रहा है पाइपलाइन डालने के नाम से, पूरा कचरा भर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो आप उसमें फेल हो चुके हैं। हम आज उसी सब बातों को लेकर के महापौर जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और क्या क्या भ्रष्टाचार है, कुछ और बच गया हो तो बता सकते। आपको मैं क्या बताऊं कि सफाई के नाम से जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, महापौर गैंग के नाम से केंद्र अपने सेंट्रल गैंग में 500 कर्मचारी 400 कर्मचारी रखे गए। आज तक सामान्य सभा में हमने 4 बार पूछा है कि कहाँ है वो सेंट्रल गैंग जो 400 पूरे शहर में साफ सफाई के लिए निकलती है एक साथ, वो ऐसा 400 का आंकड़ा आज तक वो नहीं दिखा पाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बाजार में एक चर्चा है कि महापौर जो है सफाई कर्मी के नाम से जो है घूस मांगते हैं, सही है? देखिए, यदि बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है, और कहीं ना कहीं बात हुई होगी तब ये बात उठ रही है। और मैं 400 जो एक वार्ड के पार्षद हैं, तो जो 400 आपको देना पड़ा है क्या? मैंने ऐसा किसी प्रकार, क्योंकि हम लोग खुद ही त्रस्त है सफाई से। हमारे वार्ड में 50 कर्मचारी देना चाहिए, वो 35 कर्मचारी दिए। जहाँ उनके लोगों के पार्षद है वहाँ 50-50 कर्मचारी है। भाई आपको पार्षदों को कम से कम भेदभाव भी हो रहा है। भेदभाव तो बहुत ज़्यादा हुआ है। आज कांग्रेसी वार्डों में आज देखिए, आज आकाश तिवारी जी पार्षद हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपने वार्ड को वो टैंकर मुक्त कर दिया। तो भाई बाकी वार्ड के लोग कहाँ जाएं? बाकी वो MIC मेंबर तो टैंकर मुक्त। आज जो MIC मेंबर जल विभाग का है, 5 साल में एक बार भी उन्होंने पूरे पार्षदों को लेकर के मीटिंग नहीं बिठाया कि आपके वार्ड में किस प्रकार की समस्या है पानी को लेकर के। जब हम पार्षद मांग करते हैं तब वो झूठा बयान देते हैं हमने टैंकर की व्यवस्था करा दी। अच्छा, ये गार्डनों में हम देख रहे हैं कि लगातार व्यवसायीकरण हो रहा है। NGT का नियम है, हाई कोर्ट का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, फिर भी व्यवसायीकरण हो रहा है। देखिए, गार्डन के लिए हमने शुरू से विरोध किया। जब से उन्होंने गार्डन में इस तरह से दुकानें बनाने की बात कही, सामान्य सभा में पास किया, तब से हम विरोध करते आ रहे हैं। और आज जनता भी इस बात को मान रही है। कई बार मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है कि जनता परेशान है, जिस तरह से वो यहाँ घूमते हैं, असामाजिक तत्वों का डेरा बना रहता है। अपने परिवार के साथ आने वाले लोगों ने गार्डन में आना बंद कर दिया। जिन गार्डनों को इनको संवारना है, वहाँ उस गार्डन की व्यवस्था सिर्फ स्वयं आप नगर निगम के गार्डन के सामने देख लेंगे, ना तो यहाँ के घास आपको हरे भरे दिखेंगे, ना पौधे हरे भरे दिखेंगे। संवारने का हवाला दिया गया था कि ये लोग मैनेजमेंट करेंगे और यहाँ दुकान चलाएंगे। मैनेजमेंट दिखता है कुछ मैनेजमेंट दिखता है, वही मैम हमारा विरोध है। हमने शुरू से विरोध किया, गार्डन को गार्डन रहने दिया जाए। आपने शहर में चारों तरफ चौपाटियाँ ऑलरेडी बना दी, जहाँ पे नहीं होना है वहाँ भी बना दी। स्कूल कॉलेज तक आपसे नहीं छूटा, जहाँ छात्र छात्राएं पढ़कर निकलती है वहाँ पे आपने चौपाटी बना दी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सालेम स्कूल के बाहर वहाँ पे बच्चियों से छेड़खानियाँ हो रही है, तब जाकर के महापौर जी का कान खड़ा होता है और वहाँ पे से उसको हटाते हैं। अच्छा, तेली बांधा को लेकर चर्चा करें तो वहाँ चौप जो है
पाथवे है वहाँ पे 20-22 दुकानें लग रही हैं, वहाँ के गार्डन पे एडवेंचर पार्क बन रहा है, तो गार्डन पे ये काम होना नहीं चाहिए, तो कैसे हो रहा है? आप लोग कभी विरोध नहीं किए? देखिए हमने विरोध किया, हमने सामान्य सभा में हर बात का विरोध करते हैं। एक सामान्य सभा ही हम पार्षदों के लिए तो सभा का गरिमा नहीं है क्या? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? भूलते जा रही है। इसका नतीजा ये होगा कि छः महीने बाद महापौर जी को जनता बाहर कर देगी। आज हमने हर चीज़ का विरोध किया, जहाँ जनता को घूमने की जगह घूमने दिया जाए, जहाँ खाने पीने की जगह खाने पीने के लिए हमको कोई मनाही नहीं, लेकिन जहाँ घूमने फिरने की जगह तालाब सौंदर्यीकरण की बात है वहाँ उसको सुंदरता बनी रहनी चाहिए। आज हर जगह व्यवसायीकरण किए जा रहे हैं। कौन जनता मांग कर इस नगर निगम कार्यालय में आकर के हमें बताए कि हमको इस गार्डन में यहाँ पे खाने की व्यवस्था चाहिए, हमको वहाँ पे चौपाटी चाहिए? कौन जनता मांग करती? सिर्फ पल्ली बांधा का काम बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बांधा में जो भी काम हो रहे हैं यदि वो एनजीटी के विरुद्ध में है वो तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बंद होनी चाहिए। आपके और एक सवाल है, सवाल का जवाब लेंगे, उससे पहले और लोगों से बातचीत कर लें। काफी देर से अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। वाह, क्या है अंदर? अंदर क्या है जो निकालना चाह रहे हैं? अंदर गुब्बार है पूरा। क्या, किस तरह? पूर्व की जनता को जिस प्रकार धोखा देकर हमारे महापौर जी 4.5 साल बिता चुके, और आने वाला समय भी जो है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ऐसा करके बयान जो बचकाना हरकत के बयान दिया है, उसको समझते हुए तत्काल वो इस्तीफा ही देना चाहिए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना महापौर एक दिन भी बैठने की जरूरत नहीं। कई दर्जन आप लोग शिकायत किए हैं, अब सरकार आपकी है, जांच होगी? बिल्कुल जांच होगी और जांच शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि जितने जगह मेरिट मिशन का काम हुआ है हमने वहाँ स्मार्ट सिटी का भी काम का शिकायत दिल्ली में जाकर करके आए थे, और वहाँ दिल्ली से टीम आई थी, उन्होंने अभी तक जांच करने के बाद रिपोर्ट बनाई है। अब रिपोर्ट में जो भी खुलासा होगा, जो भी अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। और हम सतत प्रयास है, हमारा विपक्ष होने के नाते हम जनता के माध्यम से इस बात को यहाँ रखते हुए आए हैं, और विगत 6 महीने तक इस बात को और भी रखेंगे। फिर जनता इनको सबक सिखाएगी। आने वाले दिनों में हमारी सरकार है, हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बने और इस शहर का विकास करें। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जनप्रतिनिधि जब धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं तो जितने भी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो खुल के सामने आता है। यही कारण है, और ये देख सकते हैं कि दर्जनों भ्रष्टाचार गिना रहे हैं। राजधानी रायपुर में लोग जो है पानी के लिए पानी हो रहे हैं। साफ सफाई, मूलभूत सुविधा, जन्म से ले मृत्यु तक का काम नगर निगम पे होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इस तमाम आरोप के जो है हम जो है इसका जवाब अभी महापौर से लेंगे और जो विभागीय मंत्री है उनसे भी लेंगे कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं कि इस तरह जनता जो है परेशानियों में जो है डूबा हुआ है। तो चलते हैं महापौर से भी जवाब लेते हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं महापौर के पास और जानेंगे कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है, आरोप को लेकर क्या कहना है महापौर का। कल आपने क्या बयान दिया था, एक बार बताइए। देखिए, मैं बयान जो दिया था वो बाद में बताऊंगा, मगर वाक्य का जिस तरीके से प्रयोग होता है ना वाक्यों का, इस तरीके से वाक्य का दुरुपयोग हुआ है। और पहली बात, एक जन भाषा में मैंने उस बात को बोली है और मैं अपने बात पे आज भी कायम हूँ कि ये जो साफ़ सफाई का परेशानी या पानी की समस्या या लाइट की समस्या नगर निगम में अनवरत रहती है। दूसरी बात, मैंने ये भी बात बोली थी कि रायपुर नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो आदमी के जन्म से लेकर मरण तक के काम करती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बयान में कहीं वो है। दूसरी बात, मैंने ये भी बोला कि प्रधानमंत्री जी भी आए हैं, तो ये यहाँ की समस्या को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये अनवरत रहती है। क्यों लगता है कि ये समस्या ख़त्म नहीं हो सकती? पानी की सप्लाई है, सफाई है, तो ये क्यों नहीं हो सकती ये समस्या खत्म? क्या लगता है आपको? क्या भाई कारण हो सकते हैं वो आपके हिसाब से? ठीक है, हम लोग गाड़ी भेजना बंद कर देंगे। जो गाड़ी सफाई कचरा उठा रहे हैं वो अनवरत जारी रहता है, नहीं रहता है? हम लोग कचरा उठाते कि नहीं उठाते हैं? डेली हम लोग कचरे की गाड़ी भेजते कि नहीं भेजते? आपके घर में भी जाती होगी, मेरे घर में भी आती है। उसी तरीके से हम पानी डेली सप्लाई करते कि नहीं करते हैं? पानी के सप्लाई का मतलब ये हो गया कि अनवरत है ये, है ना। और दूसरी अनवरत का मतलब ये होता है कि आदमी जो रुकता नहीं है ना। लाइट हम डेली जलाते ही नहीं जलाते हैं? आपके अंधेरा वार्ड में, आपके घर में, मतलब जहाँ पर भी लाइट जलती है वहाँ लाइट जलती नहीं, मेरे घर में भी, मोहल्ले में भी लाइट जलती। तो इसका मतलब ये अनवरत, मतलब अर्थ का अनर्थ किया गया है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक के ये बोलचाल की भाषा में इसको ऐसा बोला जाता है। मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से वाक्य का प्रयोग किया जाता है, यहाँ वाक्यों का दुरुपयोग किया गया है। ये लगातार करप्शन के भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई टैंकर मुक्त की बात होती है, टैंकर खरीद रहे हैं, पानी बेचा जा रहा है, नाली पानी सफाई को लेकर पूरे लगातार कमीशन खोरी हो रही है।
कोई प्रमाण है तो उसको कोई वो बताए ना, अगर कहीं पर कुछ वो हो रहा है, अगर जो प्रमाण है, जो दोषी होगा उसके पर हम कार्रवाई करेंगे। इसके पहले भी रायपुर नगर निगम में जितने भी करप्शन है, जितने भी हुए हैं, हमने तुरंत एक्शन लिया है, हमने एक्शन लेने में कोई कमी नहीं करी है। और दूसरी चीज़ देखिए, टैंकर, यही रायपुर शहर था ना जहाँ पर 100-105 टैंकर चलती थी आज से 10 साल पहले। देखिए कहीं ना कहीं पानी में मतलब टैंकरों में कमी आई है। और दूसरी चीज़ में मैं इस बात को ये भी नहीं बोलता कि हम लोग पूरा रायपुर शहर टैंकर मुक्त हो गया, आज भी टैंकरों की रायपुर में जरूरत। अच्छा, हम लोग गार्डनों की हालत की बात कर लेते हैं, उस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आप लोगों ने कहा था कि गार्डन का जो है संवारा जाएगा, वहाँ देख रेख होगी और उसके बेजब में हम 5 से 10% ज़मीन दे रहे हैं। आज गार्डन नहीं रह गया है, वो एक अड्डा बन गया है, तो आप लोग मौन क्यों हैं? नहीं, मौन क्या है, हम जहाँ पर आपने खुद भी मुझे 1-2 जगह बार फ़ोन किया, जहाँ पर कुछ हो रहा है हमने जाके उसका विरोध किया। आपके सामने जो है, आपके सामने गार्डन है, वहाँ आप देखिए कोई व्यवस्था नहीं है, हरा घास नहीं बचे है, पेड़ पौधे रौंद दिए गए हैं, सीसीटीवी के नाम पे बंद कैमरा लटका हुआ है, बाथरूम तक का नहीं है। वहाँ पे बाथरूम में घुस जाएंगे तो आपको बीमारी होने का मैं गारंटी देता हूँ। देखिए, अब आपकी गारंटी से तो वो नहीं चलेगा, सबकी गारंटी मोदी जी लोग की भी चल रही है। देखिए मेरी बात, ये मोदी की गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट देख के आ रहा हूँ। वहाँ आप मेरे साथ चलिए, आप 2 मिनट, आप जितना वक्त 1 नंबर करने में लेते हैं उतना वक्त आप खड़ा होकर दिखा दीजिए। नहीं देखिए, मैं इस बात से वो नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर गार्डन की स्थिति ऐसा कोई, जैसा आप बता रहे हैं, इतनी कोई भयावह स्थिति नहीं है। और दूसरी चीज़ देखिए, गार्डन को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, हमने उसको ठेके में दिया। अब आपके माध्यम से हम कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, मैं ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भाई कार्रवाई करेंगे, उसमें अगर है तो कार्रवाई करेंगे। जैसा अब आपके माध्यम से प्राप्त थी, जैसा आपने एक बात को बोला तो मैंने रोका, तो आपने जैसे बताया मैंने वहाँ पर तुरंत कार्रवाई कराई। बोले क्या क्रिकेट का वो बना रहे हैं, मैंने रुकवाया, तो जहाँ जो उनको जानकारी में आता है उसमें हम तुरंत उसका वो कर। तेंदी बांधा की बात करें, पाथवे पे दुकान लग रहा है, कमिश्नर कह रहे हैं अवैध लग रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर वहाँ पर लग रहा है, वहाँ पर कोई आप किसी के माध्यम से प्राप्त हुआ कि वहाँ स्विमिंग पूल बन रहा है, किसी ने बताया कि गार्डन को उखाड़ के फेंक दिया गया, तो वो तो सरासर गलत है। अगर तक कार्रवाई होगी, आपके संज्ञान में तब मामला आ गया है, आप वहाँ दौरा भी कर सकते हैं, आपका क्षेत्र है। देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कार्रवाई इसलिए मैं नहीं कर सकता क्योंकि आचार संहिता का भी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा वो चल रहा है। आचार संहिता के चलते अभी जैसे 4 तारीख तक के हम लोग किसी अधिकारी, कल हम लोग कमिश्नर साहब को बैठक बुलाए, नहीं बुलाए, उन्होंने उसका हवाला दिया, तो कहीं ना कहीं 4 जून के बाद फिर हम लोग एक्शन फुल मोड में आएंगे। और दूसरी चीज़, कल इतनी बड़ी मीटिंग में कमिश्नर साहब बोल के बाद उन्होंने मना करा क्योंकि आचार संहिता चल रही है, तो जो भी कुछ होगा आचार संहिता के बात होगा। मगर हाँ, ये जरूर है कि मैं अधिकारियों से, जब आप जो रेगुलर कार्य है जो जारी हो चुका है उसमें आचार संहिता कहीं नहीं है प्रावधान। नहीं, मेरी बात सुनो ना, मैं क्या बोला कि मैं अभी अधिकारियों को वहां पर बुला के ले जा नहीं सकता, मगर ये जरूर है कि उनके संज्ञान में मैं जरूर बात डालूंगा क्योंकि ये रेगुलर काम है। मतलब माना जाए कि कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई होगी। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उस पर आप क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप सब चलते रहता है, सब चुनाव का समय है। तो देखिए, चुनाव का समय है और ऐसे स्थिति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जो समस्या है उसके समाधान का दावा किया जा रहा है। और जिस तरह की समस्या है आचार संहिता के बाद उसमें कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अब देखना यही है कि बयान को लेकर यह मामला कहां तक पहुंचता है और जो दावा किया जा रहा है कि जो समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए इतना ही, किसी अन्य मुद्दे, अन्य समस्याओं के साथ आपके बीच पर पहुंचेंगे। जय जवाहर।